हेलो, हाय, गुड इवनिंग, राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं गार्गी सारस्वत एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं आपके अपने प्यारे परिवार टारगेट विद अंकित के प्लेटफॉर्म पर। और उम्मीद करती हूं कि कल आपका जो एग्जाम है सीटेट 2024 का वो बेहतरीन जाए। इंग्लिश में कुछ चीजों को लेकर आप चाहते थे कि मैं अब तक जिस तरीके के प्रश्न आए हैं उसके माध्यम से आपको एक तो टॉप डाउन और बॉटम अप अप्रोच बता दूं और बीआईसीएस और सीएएलपी अप्रोच को समझा दूं, तो यहां इनसे संबंधित सभी बातें आपको बहुत स्पष्ट हो जाएंगी। आ जाएं। अगर हम बात करें बीआईसीएस अप्रोच की, तो इसका मतलब है बेसिक इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल का मतलब दूसरे के साथ बातचीत करना। इंटरपर्सनल, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल, ऐसी बातचीत करने का कौशल जिससे आप सोसाइटी के साथ इंटरेक्शन करते हो, फेस टू फेस इंटरेक्शन करते हो। ऐसा भाषाई कौशल, ऐसी लैंग्विस्टिक स्किल जिसका यूज आप एवरीडे लाइफ में करते हो, अपने दोस्तों से, अपने पेरेंट्स से, अपने भाई बहनों से बात करने में। तो बीआईसीएस क्या है, याद रखना, सोशल फेस टू फेस इंटरेक्शन है। ऐसा भाषाई कौशल जिसमें एवरीडे की बातचीत होगी, सोशल कम्युनिकेशन पर जोर होगा। फुल फॉर्म बीआईसीएस, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है नाउ एंड फॉर कम्युनिकेशन स्किल किसमें यूज होती है, तो वो बीआईसीएस में होती है। किसमें आप फेस टू फेस इंटरेक्शन करते हो, किसमें डे टू डे लाइफ वाली लैंग्वेज यूज होती है, बीआईसीएस में। सीएएलपी, कॉग्निटिव, यानी आपका दिमाग सक्रिय रूप से होगा, संज्ञान, कॉग्निटिव एडवांस्ड लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। आप लैंग्वेज में निपुणता चाहेंगे और आपका दिमाग इसमें काम करेगा। जैसे आप अपने बॉस के साथ बात कर रहे हैं तो बातचीत के दौरान आप कॉग्निटिवली अवेयर रहेंगे। किसी भी हालत में आप ये नहीं बोलेंगे और यार क्या कर रहा है तू श्यामलाल, चल तेरे को चाय पिला लाता हूं, नहीं। आप बहुत सेलेक्ट करके शब्दों को लेकर आते हैं। तो हमेशा याद रखें, सीएएलपी एकेडमिक स्किल पर जोर, यानी एलएसआरडब्ल्यू पर जोर। लैंग्वेज अब्स्ट्रैक्ट है, स्पेशली आप वोकेबलरी के सिलेक्शन पर जोर देते हैं। और लैंग्वेज का स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होता है, इसमें आप लिटरेरी साहित्यिक भाषा का यूज करते हैं। इसे आप एवरीडे लाइफ की लैंग्वेज का यूज नहीं करते हैं, ये आपको याद रखना है। फिर आप मुझसे पूछना चाहते थे कलेक्टिव मोनोलॉग क्या होता है, आपने पूछा था, तो मैंने एक बच्चे की वीडियो के नीचे देखा तो मुझे लगा इसे भी बता देते हैं। कलेक्टिव मोनोलॉग ये जीन पियाजे साहब का शब्द है प्री ऑपरेशनल स्टेज में। कलेक्टिव का मतलब सामूहिक, मोनो का मतलब होता है अकेला, लॉग डायलॉग शब्द से आया है। सामूहिक एकालाप, यानी समूह में बातचीत हो लेकिन वो बातचीत जब यूजफुल ना हो, उसका कोई सार्थक मतलब ना हो, तो उसे कलेक्टिव मोनोलॉग कहा जाएगा। यानी वो सिचुएशन प्री ऑपरेशनल 2 से 7 वर्ष की आयु में, प्री ऑपरेशनल स्टेज में, प्याजे साहब की में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, वो स्टेज जिसमें बच्चा अहम केंद्रित ईगो सेंट्रिक वाक करता है और वो एक दूसरे बच्चे के साथ में बातचीत तो करता है ग्रुप में, लेकिन उस कन्वर्सेशन का, बातचीत का कोई मतलब नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है। फिर एक शब्द है मदरीज। मदरीज का मतलब वो भाषा जो बच्चा अपनी मां से सीखता है। जैसे आजा मेला प्याला बाबू, ये जो सीखा प्याला बाबू, ये मदरीज है। वो जो छोटे छोटे शब्द, वो बेबी वर्ड, कम बेबी कम, ये वो भाग के आ जाता है, या नाम लेना बच्चे का। तो ये जो वर्ड्स हैं जो बच्चा अपनी लैंग्वेज डेवलपमेंट में अपनी मां से सीखता है, वो शॉर्ट सेंटेंसेस, वो बेबी वर्ड, वो बाल केंद्रित भाषा विकास का समय, या वो फोकस जो भाषा बच्चा अपनी मां से सीखता है, उसे अंग्रेजी में मदरीज कहा जाता है। ठीक साहब, अब बात करते हैं बॉटम अप और आपकी टॉप डाउन अप्रोच पर। ध्यान से सुनना, एक एक लाइन से क्वेश्चन बना है। बॉटम अप, नीचे से ऊपर, ऊर्ध्वगामी, ऊपर की तरफ जाने वाला। टॉप डाउन, ऊपर से नीचे, अधो, हम बोलते ना औंधे मुंह गिरोगे, अधोमुखी, ऊपर से नीचे वाला। तो सबसे समझेंगे पहले क्या, बॉटम से लेकर अप, नीचे से ऊपर जाना। तो जब नीचे से ऊपर जाना है तो इसमें क्रम क्या होता है, पहले ध्वनि, फिर अक्षर लेटर्स, फिर उसके बाद वर्ण,
फिर शब्द, फिर वाक्य, फिर घटना या कहानी। मतलब क्या क्रम होता है कि पहले बच्चे को इस बॉटम से अप अप्रोच में पहले ध्वनि, फिर उसके बाद बच्चे को अक्षर, ये क्रम भी आ जाता है, वर्ण मत ले आना, ध्वनि के बाद अक्षर आएगा, ध्वनि सिखाना, फिर अक्षर फोनेम्स के बाद में उसको लेटर्स का ज्ञान, फिर वर्ण का ज्ञान, फिर शब्द, फिर वाक्य, फिर घटना, फिर कहानी तक पहुंचना। ठीक है, इसमें बच्चा कैसे घूमता है, पार्ट, पहले ये छोटे छोटे पार्ट्स को करते हुए फिर आपने देखा, फिर वो कहानी या घटना तक पहुंचा। तो बच्चे का मूवमेंट कैसा है, मूव फ्रॉम पार्ट टू होल, अंश से पूर्ण की तरफ जाता है, अंश से पूर्ण की तरफ जाता है, अंश से पूर्ण की तरफ बच्चे का मूवमेंट होता है। बच्चा एक पार्ट से दूसरे पार्ट में मूव कर रहा है, पहले वो ध्वनि, ध्वनि से फिर अक्षर, फिर वर्ण, फिर शब्द, फिर वाक्य, फिर घटना, फिर कहानी, यानी पार्ट से होल में गया और एक पार्ट से दूसरे पार्ट में मूव करता रहा। पहले फोनेम से शुरू करा, व्याकरण की विशेषताओं का यूज करके फिर भाषा की समझ बनाई। एग्जाम में जब भी आए कि एक टीचर अपने बच्चों को एमसीक्यू देकर उनकी नॉलेज चेक कर रही है, तो बताइए, उसने पहले चैप्टर पढ़ाया फिर एमसीक्यू दिए, तो बताइए वो एमसीक्यू जो है उनके माध्यम से वो क्या कर रही है। तो हमेशा याद रखना, एमसीक्यू के माध्यम से जब भी कोई काम होगा बॉटम अप होगा, एमसीक्यू बॉटम अप, आपके डिक्टेशन बॉटम अप। क्यों होता है डिक्टेशन में बॉटम अप? टीचर ने पूरा सेंटेंस बोला, पहले बच्चे के कान में क्या गई, ध्वनि गई, पहले क्या गई, ध्वनि, फिर उसके बाद उसने अक्षर को समझते हुए, वर्ण को समझते हुए शब्द लिखा, वाक्य लिखा। तो डिक्टेशन हो, एमसीक्यू हो, चर्चाएं हो, बॉटम अप। यहां से क्वेश्चन बनता है, आप इतना दिमाग में बैठा लेना इनके एग्जाम्पल्स को। फिर बात आती है टॉप डाउन, ऊपर से नीचे। तो अब सबसे पहले घटना या कहानी से चलो। तो कहानी, कहानी के बाद वाक्य, वाक्य के बाद शब्द, फिर वर्ण, फिर अक्षर, फिर ध्वनि, उल्टा समग्र से अंश की तरफ चलना है। यहां पर टीचर ने जैसे पहले पैराग्राफ बताया, फिर बच्चे को कहा एडजेक्टिव छांटो। एडजेक्टिव छांटने के लिए कह दिया टॉप टू डाउन में चले गए। किस में चले गए? पहले पूरे को देखा, उसमें से फिर अपने मतलब का अंश निकाला, एक शब्द निकाला, है ना, पूरा सेंटेंस पढ़ाया, टीचर ने पूरा कॉन्टेक्स्ट पढ़ाया, उसके बाद उसको निकालने के लिए कहा। जैसे क्लॉज टेस्ट होते हैं कि पूरा पढ़ा दिया और खाली जगह को भरना है, तो पूर्ण को पढ़ने के बाद अंश को पकड़ना है। ठीक साहब? तो जब भी डिक्टेशन, एमसीक्यू, चर्चाएं आए तो याद रखना बॉटम अप, बॉटम अप में बात कर रहा है, क्योंकि पहले बच्चा ध्वनि सुनेगा फिर उसके बाद उसको करना पड़ेगा, चाहे चर्चा करे तब भी। और जब टीचर पूरा पढ़ाने के बाद क्लॉज टेस्ट देता है, अनुमान लगाने के लिए कहता है आपसे कि अनुमान लगाओ, ठीक है, एडजेक्टिव छांटो इस पैराग्राफ में से, तो इसमें अब बच्चा क्या कर रहा है, पूरा पढ़ने के बाद अब अंश को पकड़ रहा है, शब्दों पर जाना चाह रहा है। तो ये होती है टॉप टू डाउन अप्रोच, टॉप टू डाउन अप्रोच। इसमें बच्चे हमेशा याद रखना अपनी प्रीवियस नॉलेज का यूज करते हैं। जैसे अभी टीचर ने जो पढ़ाया उसका यूज करके तो एडजेक्टिव विशेषण छांटेगा। तो एग्जांपल है इसके क्लॉज टेस्ट, अनुमान लगाना, गैस करना या इन्फेयरिंग जिसे बोलते हैं। जब बच्चा अर्थ जानेगा तभी क्या कर पाएगा, तभी तो वो आगे चीज को कर पाएगा। ठीक साहब? जब बच्चा अर्थ जानेगा तभी वो उसको कर पाएगा। तो हमेशा याद रखना यहां पर आपका फोकस क्या है, यहां पर आपका फोकस क्या है, शब्द के बजाय अर्थ पर ज्यादा ध्यान रहेगा। हमेशा याद रखना टॉप डाउन, कि शब्द नहीं पकड़ना है, समग्र टॉप। तो पहले अर्थ समझना था, फिर एडजेक्टिव छांटना था, उसमें से चीजें निकालनी थी। तो शब्द से ज्यादा किस पर, अर्थ समझने पर मतलब रहेगा। ठीक साहब? आ जाएं, पहला क्वेश्चन देखें। इस उपागम में व्याकरणिक संरचना एकल शब्दों की बजाय अर्थ व भाषा को पूर्णता से देखना शामिल है। पूर्णता, आप क्या कह रहे हो, शब्दों की बजाय अर्थ पर ध्यान, शब्दों की बजाय अर्थ पर ध्यान, अर्थ पर ध्यान देने की बात है। तो बताइए क्या रहेगा आपका, कौन सा? अधोगामी, अधोगामी, अधोगामी यानी कि जिसे आप बोलते हो टॉप डाउन, टॉप डाउन। और फिर ऊर्ध्वगामी, ऊर्ध्वगामी, ऊर्ध्वगामी जिसे आप क्या कहते हो, ऊर्ध्वगामी जिसे बॉटम अप कहते हो। तो बताओ, पूर्णता पर ध्यान देना, आप अर्थ समझने पर ध्यान दे रहे हो ताकि बाद में आप एडजेक्टिव छांट सको, क्लॉज टेस्ट की चीजों को भर सको। तो क्या रहेगा, अधोगामी रहेगा। क्या रहेगा, टॉप डाउन रहेगा। क्या रहेगा, टॉप डाउन। नेक्स्ट बताएंगे,
कक्षा 5 की एक अध्यापक 5 या 6 शब्दों वाले 5 वाक्यों का एक क्या कराती है, डिक्टेशन। यहीं से समझ में आ जाना चाहिए डिक्टेशन क्या है। वो 2 बार वाक्य पढ़ती है और बच्चों को ध्यान पूर्वक सुनने के लिए कहती है, बोले गए वाक्य को लिखने के लिए कहती है। ध्वनि पहले कान में पड़ी, ध्वनि पड़ी, फिर उसके बाद अक्षर, फिर वर्ण, फिर शब्द तक पहुंच रहा है बच्चा। तो बताइए डिक्टेशन, डिक्टेशन की जब भी बात कर दें भैया क्या रहेगा, टॉप डाउन रहेगा या बॉटम अप रहेगा? जब भी डिक्टेशन की बात कर दे टीचर, जब भी डिक्टेशन की बात करे, एमसीक्यू की बात करे, चर्चाओं की बात करे, जब भी ये सारी बातें करे टीचर, तो हमें याद रखना है किसमें रहेगा, किसमें रहेगा? बॉटम से लेकर अप में, छोटे से लेकर बॉटम से लेकर अप में रहेगा, बॉटम से अप में रहेगा, हमेशा याद रखना। ऊपर से नीचे का अर्थ समग्र पर ध्यान देना है, यानी आप जब ऊपर से नीचे, टॉप डाउन में आप पूरे पर ध्यान देते हो, ऐसे ही नीचे से ऊपर का मतलब क्या है, पाठ में शब्दों और वाक्यों पर ध्यान देना। एमसीक्यू तो आपको पता है, एमसीक्यू बॉटम अप में आते हैं। एमसीक्यू किस में आते हैं? बॉटम अप में आते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्नों पर ध्यान देना। तो जब ऊपर से नीचे का अर्थ, समग्र अर्थ पर ध्यान देना है, तो नीचे से ऊपर का अर्थ क्या है? पाठ में शब्दों, नीचे से ऊपर छोटी छोटी चीजों को पकड़ना, शब्दों और वाक्यों पर ध्यान देना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉप डाउन मींस सेम है, ये उसे ही इंग्लिश में रखा गया है। अब बताएं इसका उपागम आप देखें कि क्या रहेगा आपका। ऊर्ध्वगामी, ऊर्ध्वगामी, ऊर्ध्वगामी का यानी कि जब आप नीचे से ऊपर जाते हो, बॉटम टॉप, बॉटम टू टॉप अप्रोच पर चलते हो, तो ऐसे में आपका क्रम क्या रहता है? पहले ध्वनि आती है, ए लगाइए, ए लगाइए, काट दीजिए सबको, 3 में ए है। उसके बाद ध्वनि के बाद, ध्वनि के बाद आपके अक्षर आते हैं, ई लगाइए, ये रहा आपका। पहले ध्वनि, फिर ध्वनि के बाद अक्षर, अक्षर के बाद मैंने आपको बताया वर्ण आता है, फिर वर्ण के बाद आपका शब्द आता है, फिर आपका वाक्य आता है। तो आपका रहेगा पहले नंबर पर ए, फिर ई रहेगा, फिर आपका बी रहेगा, फिर डी रहेगा, फिर सी रहेगा। एक और क्वेश्चन करेंगे सॉरी। A teacher of class 5th asked her learner to listen to the 5 sentences. क्या कहा? sentences सुनो, ठीक है, और फिर एग्जैक्ट सेंटेंसेस को लिखो। डिक्टेशन करा रही है, और डिक्टेशन करा रही है तो बॉटम अप स्ट्रेटजी पर चल रही है। सिंपल सी बात है, बॉटम अप सुनो और लिख दो, बॉटम अप स्ट्रेटजी की बात, ठीक साहब। हाँ, हिंदी में भी दे रखा है। बॉटम अप मॉडल ऑफ रीडिंग एक्सपेक्ट्स लर्नर्स टू। ये जो बॉटम अप मॉडल होता है, ये बच्चों से किसके लिए, किस चीज का एक्सपेक्टेशन रखता है? होल से पार्ट पर जाना या पार्ट से होल पर जाना? देखो भाई, टॉप डाउन, टॉप डाउन, ऊपर से नीचे जाने वाली जब बात हो, तो पहले आप ऊपर से पूरी छत का नजारा लो, होल, फिर उसके बाद आप नीचे जाओ ध्वनि तक। लेकिन जब आपसे कहा जाता है बिल्कुल पार्ट से होल तक पहुंचो, आप बिल्कुल अंश से पूर्ण पर पहुंचो, तो वो होता है बॉटम अप। अब मुझे उम्मीद है कि आप इसे बेहतर तरीके से समझ जाएंगे। याद रखें, जब भी बॉटम अप की बात करें, एमसीक्यू होगा, एमसीक्यू के साथ साथ डिक्टेशन होगी, चर्चाएं होंगी, और हमेशा याद रखें कि यहां शुरुआत बिल्कुल नीचे से होगी, ध्वनि से होगी, ध्वनि के बाद फिर आप अन्य चीजों पर चलते चलेंगे। इसी तरीके से यहां पर आप पार्ट से होल पर पहुंचेंगे, इस पर विशेष ध्यान देना है। लेकिन जब आप बात करते हो टॉप डाउन की, तो आप समग्र से अंश की तरफ आओगे। पहले आपके लिए अर्थ समझना जरूरी है, न कि शब्द समझना, तभी आप एडजेक्टिव, क्लॉज टेस्ट और अन्य चीजें उसमें ढूंढ पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है आपके लिए ये यूजफुल रहे वीडियो। कल मिलते हैं आपके एग्जाम के बाद। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक। हंसिए, मुस्कुराइए, अच्छे से पेपर करके आइए।